गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, इसमें जो है जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, उसको ध्यान से देखें। पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान से बेटा देखें आप लोग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या होता है बेटा कि इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन व्हेन चार्ज इज मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टू फॉर्म द सिस्टम। अगर इन्फिनिटी से हम चार्जेस लाएं बेटा और सिस्टम को बनाएं, तो सिस्टम के बनाने में जितना वर्क डन करना होगा बेटा वही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक टू चार्जेस सिस्टम है। ए भी एक सिस्टम ऑफ चार्जेज है जिसमें टू चार्जेज है, Q1 और Q2, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज आर। ध्यान से देखें, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज आर। तो जो आप इन्फिनिटी से Q1 चार्ज लाएंगे, तो क्योंकि कोई दूसरा चार्ज वहां पे नहीं है बेटा, तो Q1 को ए तक लाने पर कोई भी वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, तो इजिली जो चार्ज है Q1 ए पॉइंट तक आ जाएगा। जब ये चार्ज Q1 ए पॉइंट पे आ गया, तब ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, तो Q2 चार्ज जो है Q2 वो इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक आएगा बी तक। यहाँ पर ये इन्फिनिटी है, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए पॉइंट इज कॉल्ड इन्फिनिटी। तो Q2 चार्ज जो है इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक आएगा। देन वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें देखिए ध्यान से, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू चार्ज Q1। हम क्या करेंगे बेटा कि सबसे पहले जो चार्ज Q1 है, उसकी वजह से बी पॉइंट पे हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे। ठीक है, अब जो पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस बेटा। तो B1 इज इक्वल टू जाएगा 1/4πε0 Q1 अपॉन R। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। व्हेन Q2 चार्ज मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट B, Q2 चार्ज जो इंफिनिटी से B तक आ रहा है, देन वर्क डन W इज इक्वल टू B1 Q2। अब B1 क्या है कि B पे पोटेंशियल है बेटा, ये B1, और यहाँ पे चार्ज Q2 आ रहा है, तो वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो B1 Q2 हो जाएगा बेटा। पुट द वैल्यू ऑफ B1, आप B1 की वैल्यू पुट करेंगे तो B1 की जगह दे रहा बेटा 1/4πε0 Q1 अपॉन R इंटू Q2। 1/4πε0 Q1 अपॉन R इंटू Q2 बेटा। तो वर्क डन W इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो ये जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो हमारे पास जो फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस का, वो फार्मूला होता है बेटा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R बेटा। तो जो मैंने अभी ये बताया बेटा, इसमें किसी स्टूडेंट को डाउट तो नहीं है बेटा? तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है बेटा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इज डिफाइंड एज ए वर्क डन व्हेन these charges are moving from infinity to form the system। अगर आप Q1 Q2 जो एक सिस्टम है बेटा, ये वाला सिस्टम जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं एक बार फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसको। देखिए, इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है, तो यहाँ पर जो एक सिस्टम है, ए बी सिस्टम ऑफ टू चार्जेज है, Q1 और Q2, और डिस्टेंस उनके बीच में कितना बेटा R है। हमको इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल बी फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू चार्ज Q1। तो आपने B1 फाइंड कर लिया। फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का बेटा? 1/4πε0 Q1 अपॉन R बेटा। ठीक है, और इसमें जो है वर्क इज इक्वल टू होता है बेटा पोटेंशियल इनटू चार्ज Q2। तो देखिए पोटेंशियल जो B1 है इनटू चार्ज Q2, तो B1 की आपने वैल्यू पुट कर दी बेटा। तो 1/4πε0 Q1 अपॉन R इंटू Q2।
तो देखिए ये वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। एंड वर्क इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी, सो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू W, दैट मीन्स U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R बेटा। अब आप देखें जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। ध्यान से देखें बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। अब देखिए 3 चार्जेस बेटा क्या है, Q1 Q2 और Q3, ये 3 चार्जेस हैं, इनसे मिलके सिस्टम बना हुआ है। और डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 R12 है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन Q2 एंड Q3 ये R23 है, और ये Q1 और Q3 के बीच में डिस्टेंस जो बेटा वो आपका ये है। ठीक है, ये सभी इसमें डिस्टेंस गिवन है। तो हमारे पास वही रहेगा बेटा, जब फर्स्ट चार्ज आएगा ए पे तो इसमें कोई वर्क डन नहीं करना होगा, क्योंकि यहाँ पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो Q1 चार्ज इजिली जो है ए पॉइंट पे आ जाएगा, उसमें कोई वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, अभी जब ये Q1 चार्ज आ गया बेटा तो ये क्या करेगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो उसके बाद हम लाते हैं Q2 चार्ज, इंफिनिटी से Q2 चार्ज आ रहा है बेटा बी पे। अब इसमें अब हमने Q1 Q2 के लिए जैसे अभी हमने फाइंड किया पोटेंशियल वर्क डन फाइंड किया था, वैसे ही वर्क डन फाइंड करेंगे। कैसे बेटा, पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू चार्ज Q1। तो देखिए फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस Q1 अपॉन R12। तो देखो R12 ये डिस्टेंस है बेटा। ठीक है, तो चार्ज अपॉन डिस्टेंस से जो पोटेंशियल है, यहाँ पर आपको पोटेंशियल मिल जाएगा बेटा ये बी डैश पोटेंशियल, जिसका फॉर्मूला ये वाला बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन डिस्टेंस R12। When Q2 चार्ज मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी, जैसे इंफिनिटी से इस बी पॉइंट पर आ रहा बेटा, देन वर्क डन W इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो W डैश इज इक्वल टू जाएगा बी डैश Q2, बी डैश Q2 बेटा। तो जो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है बी डैश, उसमें चार्ज का आप मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए बी डैश की आपने वैल्यू पुट की, ये जो बी डैश है ना बेटा, इसकी आपने वैल्यू पुट कर दी, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया W डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1। तो जब आपने ये वर्क डन फाइंड किया W डैश, तो ये सिस्टम बन गया आपका, ए बी सिस्टम अब बन के तैयार हुआ। लेकिन हमारे पास सिस्टम में 3 चार्जेज हैं बेटा, हमारे पास सिस्टम पूरा है, ये Q3 वाला भी, Q1 Q2 और Q3। तो अब हमारे पास बच इसमें इसमें रिमेनिंग क्या रह गया, कि जो Q3 चार्ज है बेटा, अब वो इंफिनिटी से C पॉइंट तक आएगा। ठीक है, तो हमको इस केस में भी वर्क डन निकालना होगा, और वर्क का फॉर्मूला वही है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो चार्ज तो इसमें Q3 हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हम C पे फाइंड करेंगे। अब वी फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट C ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2। तो Q1 और Q2 दोनों कंबाइंड होके इस पॉइंट C पे पोटेंशियल प्रोड्यूस करेंगे बेटा। ठीक है, तो देखिए पोटेंशियल जो हम निकाल रहे हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट C, तो पोटेंशियल एट पॉइंट C क्या होगा, देखो ध्यान से बेटा, अ, हमने यहाँ पे फाइंड किया, तो चार्ज यहाँ पे एक तो Q1 है और ये चार्ज Q2। तो Q1 की वजह से 1/4 पाई नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस R13। तो देखो बेटा ये R13 ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी, और Q2 अपॉन ये डिस्टेंस हो जाएगा R23 बेटा। तो ये बी डबल डैश पॉइंट, जो बी डबल डैश शोइंग द पोटेंशियल एट पॉइंट C, तो ये C पे पोटेंशियल आ गया बेटा। एंड व्हेन चार्ज Q3 मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट C, देन वर्क डन W डबल डैश इज इक्वल टू पोटेंशियल, देखिए ये पोटेंशियल हमारा इनटू चार्ज Q3, तो अब बी डबल डैश इनटू Q3 हो जाएगा बेटा। तो इसमें क्या है कि आप बी डबल डैश की वैल्यू पुट कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन डिस्टेंस प्लस Q2 अपॉन डिस्टेंस और इनटू बेटा Q3। ठीक है, तो ये आपका व्हेन चार्ज Q3 मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट C, आपका ये वर्क डन आ जाएगा। अब जो टोटल वर्क डन फाइंड करना है या पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है बेटा, तो टोटल वर्क डन फॉर फॉर्मिंग सिस्टम, तो पहले आपने फर्स्ट वाले में निकाला था यहाँ पे अभी W डैश, और फिर निकाला W डबल डैश बेटा। तो W डैश प्लस W डबल डैश, तो W डैश की आपने वैल्यू पुट की, W डबल डैश की वैल्यू पुट की बेटा। तो जब आप इसको वैल्यू देखेंगे ये एक्सप्रेशन, तो इसमें देखिए 3 स्टेप्स है बेटा, और 3 स्टेप्स में हर जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो इसमें क्या होगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से कॉमन आ जाएगा, इसमें से ये और ये बेटा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, तो हमारे पास जो फार्मूला है बेटा
वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनसाइड ब्रैकेट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस R12 है, Q1 Q3 अपॉन डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज ये R13 हो जाएगा, और Q2 Q3 अपॉन डिस्टेंस बेटा। तो इसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला हो जाता है चार्ज इनटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस। अगर 2 चार्ज हैं, केवल सिस्टम में 2 चार्ज है, तो Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस आ जाएगा। 3 चार्जेस हैं बेटा, तो इस तरह से ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो ये जो वर्क डन है इस कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस प्लस इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके अपॉन डिस्टेंस कर देंगे। अगर देखिए फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपके पास चार्ज 3 से ज्यादा है, जैसे Q1 है, Q2, Q3 और Q4, अगर इस तरह से कोई चार्ज आ जाए बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आएगा, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस, फिर Q1 Q3 अपॉन डिस्टेंस करोगे, और फिर Q1 Q4 अपॉन डिस्टेंस करोगे, तो ये 3 पेयर तो ये बन जाएंगे बेटा, प्लस Q2 Q3 अपॉन डिस्टेंस और Q2 Q4 अपॉन डिस्टेंस, और इसके बाद ये लास्ट वाला बेटा Q3 और Q4। तो 4 चार्जेस में आप फर्स्ट सेकंड बनाएंगे, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट फोर्थ, फिर सेकंड थर्ड, सेकंड फोर्थ और थर्ड एंड फोर्थ बेटा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाता है। और जो 3 वाला है वो अभी आपने ड्राइव भी किया बेटा। अगर हम 3 वाले को देखें, जैसे अगर हम Q1 Q2 Q3 ले लें, ठीक है बेटा, जो ड्राइव किया है देखो Q1 Q2 और Q3, तो Q1 Q2, तो देखो ये स्टेप आ रहा है बेटा, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस, फिर Q1 Q3 अपॉन डिस्टेंस, देखिए आपका ये वाला स्टेप आ रहा है बेटा, और फिर ये Q2 Q3 वाला, ये डिस्टेंस बेटा। तो इस तरह से हम पेयर बना लेते हैं, और चार्ज इनटू चार्ज करके और डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें आपने अभी देखा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क के इक्वल होती है व्हेन चार्ज इज मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टू फॉर्म द सिस्टम बेटा। ठीक है, तो इसमें ये जो है आपका टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है बेटा, इसमें प्रेरित चैन, प्रेरित चैन, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा, तो ये बताइए आपकी समझ में आ गया प्रेरित? हाँ बेटा, समझ में आ गया आपको बेटा? सर सिग्नल थोड़ा वीक चल रहा है मेरा, डिस्कनेक्ट हो रही है क्लास बीच में। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है बेटा। ठीक है, तो किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो बेटा, तो अपने आप से हाथ को रेस करके आप पूछ सकते हैं बेटा। ठीक है, यस आप सर। कुछ अभी, ठीक है बेटा, तो ये ओके सर। ठीक है बेटा। खुशबू चौधरी। सर आपने ये जो आर में नीचे न्यूमेरिकल सिंबल्स जो दिए हैं इसमें, सर आपने इसमें 1 2 दिया है, 1 3 दिया है, 2 3 दिया है। सर इसमें आप सिंपल ही क्यों नहीं ले रहे 1, ये आपने 2 3 ले रखा है इसमें भी? सर कंफ्यूजन हो रही है इससे। जो उसमें चार्ज है बेटा, उसमें बेटा, हाँ हाँ, जो तो सर आप आपने देख लीजिए। रेडियस में लिया है। अच्छा अच्छा, अभी देखिए आपको मैं बताता हूँ बेटा इसका क्या चीज है। देखो ध्यान से बेटा, इसमें देखें आप, तो देखो बेटा इसमें जो है इसको ध्यान से देखें, हमारे पास बेटा 3 चार्जेज है। ठीक है, 3 चार्जेज में आप फिगर देखें ध्यान से बेटा, ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज बेटा Q2 है। ठीक है, तो चार्ज Q1 और Q2 है, तो Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस को हम डिस्टेंस तो R तो हर जगह शो करेंगे, तो R12 का सेंस हो गया कि डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज Q1 Q2, ये डिस्टेंस हो गए, एक 1 2 बता रहा है कि डिस्टेंस Q1 और Q2 के बीच में है। अगर आप इसमें लेंगे, जैसे चार्ज हमने ये वाला कंसीडर किया बेटा, जैसे इसको Q2 और Q3 को लिया, तो ये R23 हो जाएगा। ये बता देगा कि डिस्टेंस बिटवीन चार्ज Q2 और Q3, तो R23 ले लिया बेटा। और इसमें अगर हम इसको शो करते हैं Q1 और Q3 को, ठीक है, ये Q1 और Q3, ठीक है, तो ये R डिस्टेंस हो गई, और 1 3 ये रिप्रेजेंट कर देगा कि डिस्टेंस बिटवीन Q1 और Q3। तो ये सिंपल है, कोई इसमें इसमें कुछ नहीं बेटा, नहीं तो आप फिर क्या लोगे कि R डैश R डबल डैश इस टाइप के लोगे सिंबल। ठीक है, और ये आपको बता देगा कि किस किस के बीच की डिस्टेंस है। तो जो हमारे पास जैसे फॉर्मूला आ रहा है कि जैसे आपने देखिए फॉर्मूला ड्राइव हुआ बेटा Q1 Q2 और अपॉन R12 आ रहा है, इसका सेंस हुआ Q1 Q2 से मल्टीप्लाई करें और उनके बीच की डिस्टेंस R12 आप ले लें, जो भी उसमें आएगा। अगर आप Q1 Q3 लेते हैं तो R13 कर दें बेटा आप। तो ये सिंपल सिंपल सा है। और कोई डाउट किसी स्टूडेंट को?
और किसी को डाउट बेटा? तो देखिए इस तरह से क्या करते हैं हम, चार्जेस के पेयर बना के डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं। अब वो डिस्टेंस का सिंबल आप R12 इस तरह से ले सकते हैं, R डैश R डबल डैश इस तरह टाइप ले सकते हैं, सिंबल आप कोई भी लें, ठीक है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी जो नेक्स्ट है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको ध्यान से देखें बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इसमें क्या है बेटा, जैसे ये टू सिस्टम ऑफ चार्जेस है, जैसे हमने इसको लिया बेटा, ध्यान से देखें आप, ये वाला Q1 Q2 है, डिस्टेंस उनके बीच की हमने R दी बेटा। जब हमने पहले Q1 Q2 के बीच में जो फॉर्मूला फाइंड किया था, वो फॉर्मूला था हमारे पास अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस बेटा, ठीक है, ये डिस्टेंस, ये फॉर्मूला हमारे पास था। लेकिन इस फॉर्मूले जब ड्राइव किया तो उसमें हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं माना था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, कोई चार्ज और भी यहाँ पर रखा हुआ है जिससे वो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस फील्ड की वजह से क्या हुआ कि ए पॉइंट पे पोटेंशियल बी डैश है और बी पॉइंट पे पोटेंशियल बी डबल डैश है, ये एक्सटर्नल फील्ड की वजह से है बेटा। तो इसमें क्या हुआ कि जब व्हेन चार्ज Q1 मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टू रीच द पॉइंट ए, तो जब Q1 चार्ज ए पे आएगा बेटा, तो Q1 और इस पोटेंशियल का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी पहले आ जाएगा Q1 इंटू पोटेंशियल, ये बी डैश है, पोटेंशियल डी टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेक्स्ट जब ये Q1 यहाँ पर आ गया बेटा, ठीक है, तो फिर ये Q2, अब सेकंड टाइम Q2 ला रहे हैं आप, तो Q2 और ये बी डबल डैश पोटेंशियल पहले से वहां पे है, तो Q2 इंटू बी डबल डैश, तो ये 2 स्टेप इसमें इंक्रीज कर रहे हैं, Q1 बी डैश और Q2 बी डबल डैश। ये तो आपके एक्सटर्नल फील्ड की वजह से हो गए, और इंटरनली जो Q1 Q2 की वजह से जो वर्क डन होगा बेटा वो ये है, ये आपने पहले ड्राइव कर लिया अभी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास अब ये फॉर्मूला हो जाएगा, Q1 और पोटेंशियल एट दैट पॉइंट जहाँ पर Q1 है बी डैश, Q2 पोटेंशियल एट दैट पॉइंट ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, तो ये आपका ऐड हो गया वर्क डन, और प्लस ये इनमें आपस में की वजह से ये Q1 Q2 जब यहाँ पर आ जाएंगे तो Q1 Q2 की वजह से कितना वर्क डन हो रहा है वो ये आपका ये होगा। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल फील्ड में और टू सिस्टम ऑफ चार्जेस में आपका ये आ जाएगा। और इसमें जो नेक्स्ट जो है बेटा वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ध्यान से देखें बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो डेफिनेशन होती है कि ए सरफेस एट विच ऑल द पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में आप देखें ध्यान से बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इसका सेंस क्या आता है कि एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो बेटा, उसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बेटा, ठीक है। अगर पॉइंट चार्ज है, ध्यान से देखें, अगर पॉइंट चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो स्फेरिकल फॉर्म में है, ठीक है बेटा, किस तरह से, स्फेरिकल फॉर्म में। और इसकी प्रॉपर्टी में बता देंगे कि जो चार्ज के पास में जो सरफेसेस हैं, आप ध्यान से देखें इनको, तो ये क्लोज्ड में है, देखो ये अंदर वाली देखो आप, ये क्लोज पास पास हैं, और जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है चार्ज से, ये सरफेस इनके बीच में डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है बेटा। तो पहले तो स्फीयर पास पास है, जैसे चार्ज है, इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल फॉर्म में होगा, क्योंकि चार्ज अगर सेंटर पे है तो पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन रेडियस, तो हर जगह पोटेंशियल इस सरफेस पे Q अपॉन R होगा, तो वो सेम होगा बेटा। जो नेक्स्ट सरफेस ड्रॉ होगी वो बिल्कुल पास में ड्रॉ होगी, और अगली सरफेस इससे दूर होगी, मतलब जैसे जैसे चार्ज से डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस भी उनके बीच की इंक्रीज करेगी। ये आपका भी प्रॉपर्टी में डिस्कस हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पैरेलल है, बताएगा आपको कि भाई ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पैरेलल है बेटा, ये जो वर्टिकल प्लेन आ रहे हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है बेटा, ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है ये फिगर देखिए ध्यान से, इसमें ध्यान से देखें, अगर हम डाइपोल लेते बेटा, डाइपोल, ठीक है, तो डाइपोल में ध्यान से देखें आप, एक चार्ज माइनस क्यू होता है बेटा, एक चार्ज प्लस क्यू है, डाइपोल में 2 चार्जेज होते हैं इक्वल एंड अपोजिट। तो जो मिडिल पॉइंट से जो एक ये प्लेन पास हो रहा है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये परपेंडिकुलर प्लेन है बेटा, ये इक्वेटोरियल प्लेन होगा,
और आपने देखा था इक्वेटोरियल लाइन पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल 0 था, तो यहाँ पोटेंशियल इस पे हर जगह 0 होगा, क्योंकि मैंने अभी लास्ट पे उसमें बताया था कि इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल 0 होता है। तो इस पोटेंशियल हर पॉइंट पे सर 0 होगा, तो ये भी एक इक्को पोटेंशियल सरफेस तरह बिहेव करेगा। और इसमें 2 चार्जेस हैं बेटा, ठीक है। तो एक और मेथड होता है एक्सप्रेस करने का, वो देखिए ये है बेटा। तो जो 2 सरफेसेस हैं, देखिए इसमें जैसे हमने लिया, देखिए इस फिगर को देखें आप, तो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो ये सर्किल्स फॉर्म में नियर अबाउट ये सर्कुलर फॉर्म में भी इक्को पोटेंशियल सरफेस आती है। तो जो डाइपोल है उसकी वजह से जो सरफेस होगी बेटा, एक तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि भाई जो मिडिल पॉइंट से जो ये प्लेन पास हो रहा है वो डाइपोल इक्को पोटेंशियल सरफेस है, या फिर ये सर्कुलर फॉर्म में, ये जो है स्फेरिकल ये वाले फॉर्म में, ये आपका इस इक्को पोटेंशियल सरफेस है बेटा। अगर टू जैसे ये सेम चार्जेस हैं, आप ये देखिए 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज, उसमें ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं और आइडेंटिकल है बेटा, तो ये लगभग नियर अबाउट स्फेरिकल शेप में है। थोड़े से ये देखिए यहाँ डिफॉर्म्ड हो गए, तो ये इक्को पोटेंशियल सरफेस को यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो इक्को पोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन क्या होती है कि ए पॉइंट ए सरफेस एट विच ऑल द पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल, ठीक है बेटा, ऑल द पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल। अब इसके बाद क्या बेटा, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं 1 by 1 हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार ध्यान से आप देखें इसको बेटा, देखिए तो इसमें जो मैंने अभी आपको फिगर से बताया बेटा, ड्यू टू पॉइंट चार्ज इक्को पोटेंशियल सरफेसेज स्फेरिकल, तो मैंने बताया था पॉइंट चार्ज क्यू है और उसके पास जो है बेटा इस तरह की ये इक्को पोटेंशियल सरफेसेज हैं, पहले पास पास होंगे, फिर ये डिस्टेंस इनकी इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है बेटा, ये आपको अभी जो मैंने बताया था डाइपोल की वजह से माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है, तो जो यहाँ से मिडिल पॉइंट से या इक्वेटोरियल लाइन से जो वर्टिकल प्लेन पास हो रहा बेटा, ठीक है, ये तो पोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा। अब वो इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको ध्यान से देखें। इफ टेस्ट चार्ज, देखिए बेटा, इफ टेस्ट चार्ज इज मूविंग फ्रॉम, इसको देखें बेटा, इफ टेस्ट चार्ज इज मूविंग फ्रॉम एन इक्विपोटेंशियल सरफेस वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, देन वर्क डन इज 0। वो कह रहा है कि अगर कोई चार्ज है, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है तो वर्क डन 0 होता है। अब वो 0 क्यों होता है बेटा, उसको आप समझें। अगर हमने कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस ली, जैसे मान लीजिए हमने ये सरफेस ले ली और इसमें 2 पॉइंट है बेटा, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, और चार्ज जो है मान लीजिए क्यू से जो चार्ज क्यू है वो ए टू बी मूव कर रहा है, ठीक है, ए से लेके बी तक जा रहा है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है बी बी माइनस पी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। तो यहाँ पर बी ए सेंस होता है पोटेंशियल एट पॉइंट ए, बी बी का सेंस होता है पोटेंशियल एट पॉइंट बी होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा बी बी माइनस। लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है कि ए सरफेस एट विच ऑल द पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बी ए और बी बी इन 2 पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल है बेटा वो सेम है। जब सेम होगा तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, आप बी और बी बी जब सेम कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इनका डिफरेंस 0 हो गया बेटा, तो बी बी माइनस बी ए 0 हो गया, 0 इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, और जब क्यू नॉट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वर्क 0 हो जाएगा। इसका सेंस हुआ बेटा कि अगर इक्वल पोटेंशियल सरफेस पे या जिन 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल सेम है, अगर चार्ज मूव करता है, ठीक है, तो वर्क डन हमेशा कैसा होता है बेटा, वो 0 होता है। इसी तरह देखिए देखिए एक एग्जांपल भी है, ध्यान से देखें आप उसे बेटा, इस वाले एग्जांपल को देखें आप। तो ये एग्जांपल देखिए क्या शो कर रहा है, ठीक है, उसको देखें। इसमें बता रहा है बेटा कि इफ ए चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ सर्किल, वो कह रहा है कि चार्ज जो है सर्किल के सेंटर पे है, एंड अनदर चार्ज अदर चार्ज इज मूविंग ऑन द सर्कमफेरेंस, देन वर्क डन इज 0। वो कहेगा भाई सर्किल पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज जा रहा है, वर्क डन फाइंड करवा। तो जब अगर सर्कुलर है बेटा, ठीक है, तो क्या हुआ कि क्यू की वजह से जो पोटेंशियल यहाँ पर होगा चार्ज अपॉन डिस्टेंस क्यू अपॉन आर, यहाँ पर भी होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर। तो ये जो जब ए से बी पे जाएगा बेटा,
तो हमारा जो हो जाएगा फॉर्मूला BB माइनस PA WAB अपॉन Q नॉट। लेकिन ये BA और BB जो हैं वो आपस में कैसे होंगे बेटा, इक्वल होंगे। BA इज इक्वल टू BB इज इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो जब पोटेंशियल ए पॉइंट पर बी पॉइंट पे सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हुआ बेटा तो जीरो इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, तो ये वर्क भी जीरो हो जाएगा। तो हमको बस यही देखना है कि जैसे नेक्स्ट एग्जांपल भी मैं आपको बता रहा हूँ, उसको भी ध्यान से देखें बेटा। कि जैसे मान लीजिए ये जैसे एक स्क्वायर है, ठीक है बेटा, ये स्क्वायर है और हमने क्या किया कि इस सेंटर पे चार्ज क्यू माना बेटा, ठीक है, और यहाँ पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। एक स्क्वायर का एग्जाम्पल दे रहे हैं बेटा। तो स्क्वायर के में सेंटर से ये वर्टेक्स तक की डिस्टेंस क्या होती है, ये भी आर होगी बेटा और इधर भी ये आर होगी। तो आप देखेंगे कि जो ए पे जो पोटेंशियल होगा बेटा वही पोटेंशियल बी पे होगा, ठीक है, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, ठीक है बेटा। तो ये पोटेंशियल दोनों जगह कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे इन दोनों पॉइंट पे। अगर वो आपसे क्वेश्चन में ये कहे कि भाई चार्ज जो है क्यू, ठीक है, कोई दूसरा चार्ज है, मान लीजिए क्यू नॉट, कोई भी चार्ज हो, वो इस ए से बी तक आ रहा है, ए से बी पे मूव कर रहा है, बताइए बर्डन कितना हुआ। तो ए और बी पे जब पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो वर्क भी जीरो होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका भी आंसर आता है भाई कि जब ए और बी पे पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है बेटा और एक चार्ज इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट देन वर्क डन इज जीरो बेटा, ठीक है। तो जो मैंने अभी एग्जांपल बताया था टू पोटेंशियल ए और बी पे सेम होता है स्क्वायर वाला बेटा, देखिए तो यहाँ अब आप ध्यान से देखें जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बेटा हमेशा परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। अब देखिए जैसे हमने चार्ज क्यू लिया बेटा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ फिर इसका प्रूफ बताएंगे आपको। इस चार्ज क्यू की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है बेटा वो स्फेरिकल होगी, ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। आप देखें टेस्ट अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से होगी, देख रहे हैं आप। यहाँ पर देखो ये कितना हो गया 90 डिग्री, ये 90 हो गया बेटा। तो आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है बेटा। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, या इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। तभी आपने देखा कि जो इस तरह से जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था बेटा, ये तो मोबाइल प्लेन में है, तो इसका जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा इस टाइप से बेटा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का एग्जांपल हो जाएगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस बेटा। अब देखिए ये किस तरह से बेटा प्रूव होता है, आप उसको समझें। हमारे पास जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड हमको ये प्रूव करना है, dw इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट dl वेक्टर बेटा। और फोर्स होता है क्यू से, तो क्यू नॉट ई हो जाएगा, चार्ज टेस्ट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। तो आपने यहाँ पर रख दिया है dw इक्वल टू क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट dl वेक्टर। अब आप देखो बेटा, तो यहाँ पर जो है जब हम इसे खोलेंगे डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे बेटा, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आ जाएगा ई वेक्टर डॉट dl वेक्टर, ठीक है। तो आप देखो बेटा ई वेक्टर डॉट dl वेक्टर क्या हो जाएगा, ई dl cos थीटा। तो यहाँ से ई dl cos थीटा आ गया बेटा। अब इसमें क्या है कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जब चार्ज वन पॉइंट टू अदर पॉइंट मूव करता है बेटा तो वर्क डन जीरो होता है। अभी आपने प्रॉपर्टी ये प्रूव कर दी है, तो यहाँ पे dw जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो जीरो इज इक्वल टू क्यू नॉट ई dl cos थीटा बेटा, ठीक है, क्यू नॉट ई dl cos थीटा। अब आप ध्यान से देखो बेटा, अगर ये जो है स्टेप जीरो है, ठीक है, तो क्यू नॉट तो जीरो होगा नहीं क्योंकि टेस्ट चार्ज है, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी बेटा। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी जीरो नहीं होगा, ठीक है बेटा। और चार्ज डिस्टेंस मूव कर ही रहा बेटा, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा बेटा, तो डीएल भी होगा। तो इसमें पूरे स्टेप में केवल कॉस थीटा ऐसा बचा है जो जीरो होगा। अब कॉस थीटा क्या होगा, जीरो होगा बेटा। और कॉस थीटा जो जीरो होता है बेटा वो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे होता है, कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है।
यहाँ पर जो थीटा जो एंगल था वो किसके बीच में है? देखिए यहाँ पे जैसे हमने स्टार्ट किया ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, तो ई और डीएल के बीच में जो एंगल है वो थीटा बेटा, और जब थीटा 90 है इसका सेंस हो गया बेटा ई वेक्टर परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर, और डीएल हमारा जो है वो सरफेस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। तो इस तरह से इस प्रॉपर्टी में ये प्रूव हो जाता है बेटा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। तो पहली जो प्रॉपर्टी थी कि when charge is moving from one point to other point on the equivalent surface, work done is zero. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा परपेंडिकुलर है इक्विपोटेंशियल सरफेस के, तो ये देखिए आपने ये प्रूव कर दिया बेटा। अब इसमें देखो ध्यान से बेटा, जो थर्ड है थर्ड में देखिए हम क्या बता रहे हैं उसको समझें बेटा। हमारे पास जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था लास्ट टॉपिक उसमें पीरियड में, E इज इक्वल टू माइनस dV ओवर dr, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, तो E इज इक्वल टू माइनस dV ओवर dr। अगर आप dr इधर ले जाए बेटा E अपॉन में ले आए तो dr इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन E। अगर टू इक्वल पोटेंशियल सरफेस हैं और उनके बीच पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है, ठीक है ये कांस्टेंट है, तो dV कांस्टेंट हो जाएगा, तो dr प्रोपोर्शनल 1 अपॉन E होगा, dr प्रोपोर्शनल 1 अपॉन E होगा बेटा। अब आप ध्यान से देखो बेटा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉलर होगा वहां dr लार्जर होगा। dr मींस डिस्टेंस बिटवीन द टू सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉलर है डिस्टेंस बिटवीन टू सरफेसेस आर लार्जर, मतलब सरफेस दूर होंगी। और जहां पर E की वैल्यू लार्जर है, ध्यान से आप देखें, जहां पर E की वैल्यू लार्जर है मतलब E लार्जर है तो dr स्मॉलर होगा। मतलब ये सरफेस के बीच में जो डिस्टेंस है और इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट का यूज जो किया था हमने किसमें किया उसको देखें आप। ये टेस्ट चार्ज है बेटा, ठीक है कोई मतलब टेस्ट चार्ज नहीं, कुछ चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर। अब हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ की बेटा, तो स्फेरिकल फॉर्म में आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो होता है बेटा 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, तो 1/r² आता है बेटा। अगर r स्मॉलर होगा तो E कैसा होगा? लार्जर, मतलब चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लार्जर है, और E लार्जर होगा तो डिस्टेंस कम होगी। तो चार्ज के पास में जो आप दूसरी सरफेस खींचोगे वो इसे क्लोज्ड आएगी। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करे E डिक्रीज करेगा, और अगर E डिक्रीज करेगा तो dr बढ़ेगा। तो अगला जो आएगा वो इस तरह से ज्यादा डिस्टेंस लेगा। तो आपने देखिए इनके बीच में डिस्टेंस कम होगी और ये डिस्टेंस फिर बढ़ती जाएगी। अगला और खींचोगे बेटा तो ये और ज्यादा डिस्टेंस पे आएगा बेटा। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस और ज्यादा इंक्रीज करेगी। तो अगर पॉइंट चार्ज की वजह से अगर हम पास में सरफेस ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लार्जर होगा तो ये सरफेस जो है वो क्लोज हो जाएंगे क्योंकि dr वहां कम होगा। इसी तरह देखिए जैसे आपसे कोई कहे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और 3 सरफेस आपको करके बताया, तो आप जानते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो सरफेस से ये परपेंडिकुलर प्लेन होंगे। तो आपने 3 प्लेन बना लिए यहाँ पे। अगर वो आपसे कहे जैसे कि इसका पोटेंशियल, जैसे ये एक सरफेस का पोटेंशियल V1 है, दूसरे का V2 और तीसरे का V3 है, तो इन दोनों का डिफरेंस आप निकालें V1 माइनस V2 और फिर सेकंड और थर्ड का निकालें बेटा। ठीक है, सेकंड और थर्ड का निकालें तो V2 माइनस V3। अगर ये डिफरेंस ये सेम है, ठीक है मतलब इन V1 माइनस V2 और V2 माइनस V3 अगर सेम है तो आप देखेंगे कि dV इक्वल टू हो जाएगा E इंटू dr। E सेम है तो dV प्रोपोर्शनल dr। ठीक है, इसका सेंस है अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो इनके बीच की डिस्टेंस भी सेम होगी। तो इसमें बेटा क्या है कि जो डिस्टेंस इनके बीच में होगी वही डिस्टेंस इनके बीच में होगी, दोनों डिस्टेंस सेम होंगी। ठीक है, तो अगर V1 माइनस V2 इक्वल टू V2 माइनस V3 है तो dr1 भी dr2 के इक्वल होगी। और अगर ये इस तरह से है कि V1 माइनस V2 ग्रेटर देन V2 माइनस V3 है बेटा, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो डिस्टेंस भी देखिए ज्यादा होगी।
पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो डिस्टेंस भी कम होगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो dr1 है वो dr2 से ज्यादा, dr1 ग्रेटर देन dr2। तो ये जो मैंने बताया बेटा आपको, इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस और ये उसकी प्रॉपर्टी थी बेटा, ठीक है। ये उसकी प्रॉपर्टी थी बेटा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है बेटा, उसको देखें ध्यान से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, देखिए टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। अब ये क्यों होता है बेटा, जैसे ये एक सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और यहाँ पोटेंशियल मान लीजिए 5 वोल्ट है। एक दूसरी सरफेस हमने खींची, वो यहाँ कट कर दी बेटा, उसका पोटेंशियल मान लीजिए 6 वोल्ट है। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल की दो वैल्यूज आएंगी, 5 वोल्ट और 6 वोल्ट। तो एक पॉइंट पे एक सिंगल वैल्यू होती है, ठीक है। और टू इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर आपस में कट करेंगे तो उस पॉइंट पे 2 वैल्यूज हो जाएंगी पॉसिबल, और ये इम्पॉसिबल है। तो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट पे 2 वैल्यूज पोटेंशियल की होंगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, इट इज नेवर पॉसिबल। तो ये जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस बेटा और उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है बेटा। इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है बेटा, जो मैंने अभी टॉपिक बताया? एक बार अपने आप हाथ को रेज करके आप बता सकते हैं बेटा, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो बताइए बेटा, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? देखिए ये उदिति आर्या, हाँ बेटा, कोई डाउट है बेटा आपको? देवराज शर्मा, हाँ देवराज शर्मा। सर एक बार दोबारा समझा दो ये वाली प्रॉपर्टी। लास्ट वाली बेटा? यस सर। अच्छा बेटा ठीक है, मैं बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। और अगर बाई चांस टाइम हो जाता है बेटा तो फिर मैं नेक्स्ट में फिर समझा दूंगा, ठीक है बेटा। मैं अभी वैसे यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, टाइम कम है लेकिन फिर भी कोशिश कर। इसमें जो है इसमें ये बता रहा बेटा, देखो कि हाँ, अगर हम थ्री प्रॉपर, जैसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बेटा, हमने उसने कहा बेटा 2-3 आप पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करिए आप, तो उसमें किस तरह से होता है बेटा, उसको देखें आप। E इक्वल टू जो है लास्ट वाली, जैसे E इक्वल टू बेटा -dv/dr, ठीक है, ये dv/dr। अब हम जब यहाँ से dr ले जाएंगे तो ये -dv/e हो जाएगा बेटा, ठीक है। माइनस साइन केवल बता रहा कि भाई डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो माइनस साइन का यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड में लेते हैं बेटा, तो dr इक्वल टू हो जाएगा dv/e बेटा, ठीक है। अगर E सिमिलर है, मतलब E सेम है, तो E कांस्टेंट हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा dr प्रोपोर्शनल dv, ठीक है। dr प्रोपोर्शनल dv हो गया। इसका सेंस है बेटा कि अगर dv लार्जर होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस भी ज्यादा होगी, दोनों प्रोपोर्शनल है। और अगर dv कम होगा तो ये डिस्टेंस भी उनके बीच में कम होगी। अब बस आपको इसी पे ही फोकस करना बेटा, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से बेटा,